चलिए देखिए बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए चल रही थी, उन्हीं की बात करते हैं। टिशंको रिएक्शन, टिशंको रिएक्शन बेटा क्या होती है? टिशंको रिएक्शन क्या होती है बेटा? ये जो टिशंको रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, आइए देखते हैं एल्डिहाइड के लिए क्या होता है कि जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। मैंने क्या बोला? जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? तो मिलता है एक ईस्टर। क्या मिलता बच्चों? एक ईस्टर मिलता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? याद रहे, ये जो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? कैटलिस्ट की तरह। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं आपको। हमने 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए, 2RCHO। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन कैटलिस्ट एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? AlOC2H5 होल थ्राइस। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हमने, इसकी प्रेजेंस में जब मैंने रिएक्शन कराई बच्चों, तो क्या मिल गया? देखिए, COOCH2 and R. This is the ईस्टर। ये एक तरह का क्या है? ईस्टर है। तो इस अभिक्रिया को बेटा, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन कभी भी कीटोन्स जो होते हैं ये रिएक्शन नहीं देते। तो आप लिख सकते हैं कीटोन do not give टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन, टिशंको रिएक्शन को कौन नहीं देते? कीटोन्स नहीं देते। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हाँ तो बेटा देखिए, इसको हटाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। तो बेटा अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये मैंने, देखिए याद रखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके अदर जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, अदर जितने भी एल्डिहाइड हैं, ये ईथर सॉल्यूशन में अमोनिया के साथ एक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और एडिशन रिएक्शन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड अमोनिया का प्रेसिपिटेट बनता है। मैं क्या बता रहा हूं? एक्सेप्ट HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड क्या करते हैं?
रिएक्शन करते हैं किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड अमोनिया नाम का एक पीपीटी देते हैं। गिव एल्डिहाइड अमोनिया पीपीटी, गिव द एल्डिहाइड एंड अमोनिया पीपीटी। तो आइए बेटा इसके लिए बात करते हैं हम आपसे एक रिएक्शन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH3, दिस इज द अमोनिया। दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको, ये लिया हमने अमोनिया, ठीक है। इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई इन ईथर में, तो क्या मिला, देखिए सेंटर में कार्बन, एक बॉन्ड पर इसके पहले से R था, दूसरे बॉन्ड पर H भी था बेटा, ठीक है, और यहाँ पर O, ये वाला O इधर भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। इस जगह ये H अमोनिया का है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया इसको, और यहाँ पर बचा हुआ अमोनिया का NH2 पार्ट जुड़ गया। दिस इज द एल्डिहाइड अमोनिया पीपीटी। एल्डिहाइड अमोनिया का ये एक एडिशन कंपाउंड एल्डिहाइड अमोनिया पीपीटी मिल जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना, जब हम किसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो जरा देखिए क्या होता है। कुछ केस अलग ही मिलता है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के केस में, आइए देखते हैं इसके लिए भी। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं, ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, कॉमनली नोन एज यूरोट्रोपिन। तो चला देखिए, ये मैंने लिया 6HCHO प्लस 4NH3, then they gave a compound, कौन सा कंपाउंड बेटा, CH2 का कितने होल 6, ओके, और नाइट्रोजन कितने हैं, N4, बच्चों कितना नाइट्रोजन, एन देखिए यहां पर N4, ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट किसका बना, वाटर का बना। तो इस तरह से इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है ना। इसी को बेटा यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड का यूज जॉइंडिस, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन कंपाउंड का यूज कहाँ किया जाता है, सॉरी, यूरोजेनाइटल यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में, यूज एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। दैट मीन्स ये एक तरह की मेडिसिन है, इसलिए अपना इसका, इस कंपाउंड का अपना यूज और इस रिएक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कई बार इसका स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो सबसे
आसान तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का। सेंटर में बच्चों नाइट्रोजन को रखिए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए। हो गया। अब देखिए जरा, फिर इसके बाद क्या करिए आप कि एक बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है। जरा देखिए, बेंजीन की तरह का आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। अब एक काम करिएगा कि यहां बीच में तीनों जगह क्या लगा दीजिए बेटा, CH2 लगा दीजिए, क्योंकि CH2 कितने थे, 6, 3 यहां पर लग गए CH2। आफ्टर दैट यहां पर इस पोजीशन पर एक नाइट्रोजन लगाइए। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, इस पोजीशन पर आप एक नाइट्रोजन लगाइए, ठीक है बच्चों। और अल्टरनेट सीक्वेंस में यहां पर CH2 को लगाते चले आइए। बेंजीन में अल्टरनेट सीक्वेंस पर डबल बॉन्ड होता है और इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस पर क्या लगाना है, CH2 लगा दिया। बची हुई जो ये कार्नर्स हैं उन पर क्या लगा दीजिए बेटा, जैसा आपने यहाँ नाइट्रोजन जोड़ा है ठीक उसी तरह से ये नाइट्रोजन इन पोजीशंस पर लगा दीजिए। तो ये कंपाउंड आपका बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन का। ओके, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन का ये कंपाउंड आपको बन जाता है। कीटोन अमोनिया के साथ, कीटोन जो होते हैं वो अमोनिया के साथ क्या नहीं करते, जनरली तो सिंपल रिएक्शंस तो नहीं देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिनकी बात बता देते हैं आपको। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जब हमने एक कीटोन लिया, देखिए जरा इस तरह CH3 CH3 बच्चों डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटोन। इसकी रिएक्शन H से H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां से जो है आपका H2O रिप्लेस हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -H2O, H2O निकल गया। आपको एक कंपाउंड मिला यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये कंपाउंड मिल गया बच्चा, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये कंपाउंड मिल गया आपको। अब आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराइए। तो जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा। कौन सा कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा CH3 C NH2, यहां पर पहले से CH3 था, CH H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसे बोलते हैं बेटा, ये जो कंपाउंड बना था दिस इज द मेसेटिल ऑक्साइड। क्या नाम था इसका, मेसेटिल ऑक्साइड। ओके, और इस कंपाउंड का नाम है डाईएसिटोएमीन, डाईएसिटोएमीन। और इसके बाद
आप क्या करिए, फिर से रिएक्शन कराइए CH3 CO CH3 के साथ, तो H2O निकलेगा। कहाँ से और कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट को देखिए, नीचे की तरफ बनाते हैं हम आपके सामने। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखिए जरा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, NH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH C, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड पर भी CH3 और इस बॉन्ड पर भी CH3। इसे बोलते हैं टेट्रा एसिटोएमीन। कंपाउंड का नाम क्या बेटा? टेट्रा एसिटोएमीन। टेट्रा एसिटोएमीन नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन यहाँ पर। इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखिए आगे की प्रॉपर्टीज़ के लिए बेटा।